बच्चों इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 क्या है? ड्रॉ द फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। क्वेश्चन नंबर 9.16 है, हमें शो करना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड splitting in octahedral complex, in octahedral complex। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखानी है ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो आप कैसे दिखाएंगे? 5d ऑर्बिटल बनाएंगे सबसे पहले। ये हमारे 5d ऑर्बिटल्स हो गई। ये 5d ऑर्बिटल्स जो है, 5d ऑर्बिटल्स मैं लिख देता हूँ, 5d ऑर्बिटल्स, 5d ऑर्बिटल्स। तो पहला ऑर्बिटल है हमारे पास dxy, दूसरा है dyz, तीसरा है dxz, चौथा है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और पांचवा है dz स्क्वायर। इसमें पहले तीन ऑर्बिटल होते हैं इन बिटवीन एक्सिस, इन बिटवीन एक्सिस। लास्ट के दो होते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है इन डी ऑर्बिटल्स के की तरफ, तो इनकी एनर्जी कुछ बढ़ जाती है, तो बन जाते हैं ये एवरेज एनर्जी ऑर्बिटल। इन्हें बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं इनको हम। ये बन जाते हैं एवरेज एनर्जी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5, एवरेज एनर्जी ऑर्बिटल। फिर ये ऑर्बिटल दो सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स में ब्रेक हो जाते हैं। ऊपर आ जाएगा T2G सेट और नीचे आएगा, ऊपर आएगा EG सेट और नीचे आएगा T2G सेट। नीचे आएगा T2G, यहाँ पे लिख देंगे T2G और ऊपर आ जाएगा EG। EG का मतलब होता है डबली डिजनरेट ऑर्बिटल, T2G का मतलब होता है ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल। यानी तीन ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी होती है उन्हें T2G बोला जाता है, और दो ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी होता है उसे EG बोला जाता है। इसे लिख देंगे एवरेज एनर्जी ऑर्बिटल, एवरेज एनर्जी ऑर्बिटल्स। इसे बोलते हैं हम क्या? बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। और यहाँ जो एनर्जी का मैग्नीट्यूड आता है वो आता है डेल्टा ओ। एनर्जी कितनी डिक्रीज हो जाती है डेल्टा ओ से? माइनस के 2/5 डेल्टा ओ। और एनर्जी कितनी बढ़ जाती है? प्लस के 3/5 डेल्टा ओ। ये हो गया हमारे पास dxy, dyz और dxz। इस प्रकार से आपको क्या है, ये हो जाएगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। इसका वैल्यू आ जाएगी माइनस के 0.4 डेल्टा ओ और इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 0.6 डेल्टा ओ। इस प्रकार से आपको क्या है, एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बना देनी है। किस केस में? क्वेश्चन नंबर 9.6, जिसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पूछा गया है डी ऑर्बिटल्स के अंदर। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 9.7 है। क्वेश्चन है हमारे पास 9.7।
तो 9.7 वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है 17 व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ए वीक फील्ड लिगेंड एंड ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो 9.17 में पूछा है व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो, व्हेन वी अरेंज द लिगेंड, व्हेन वी अरेंज द ligands, when we arrange the ligands in order to increasing value of, in order to increasing value of CFSC, a series is obtained, a series is obtained called स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक सीरीज मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अब वो सीरीज क्या होती है, जैसे हम एग्जाम्पल में उस सीरीज को लिखें तो सबसे पहले क्या है I माइनस आता है, इससे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की एनर्जी होती है Br माइनस की, इससे ज़्यादा किसकी होती है Br माइनस होती है। उसके बाद होता है SCN माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस, S2 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, H2O, NCS नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव, NH3, NO2, EN, CO और लास्ट में आता है हमारे पास CN। यहाँ पे आएगा मेरे पास क्या CO, लास्ट में इसमें आ जाएगा मेरे पास CN और लास्ट में आ जाएगा CO। ठीक है, तो जब हम क्या है डिफरेंट लिगेंड्स को, चाहे हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है या फिर बस नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, उनको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर CFSC। सबसे कम CFSC होती है I माइनस की और सबसे ज़्यादा CFSC होती है CO की। ठीक है, तो जब हम इनको क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो जो हमें सीरीज मिलती है उसका नाम होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या समझते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आगे इसमें पूछा है हमसे क्वेश्चन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पर आ गया मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स यानी द लिगेंड विच हैव लो CFSC, लिख देंगे द लिगेंड्स विच हैव लो CFSC, लो CFSC। एग्जाम्पल में लिख देंगे इसमें I माइनस, Br माइनस, SCN माइनस, तो ये हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड हो गई। दूसरा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब द लिगेंड विच हैव हाई CFSC, द लिगेंड विच हैव हाई CFSC क्या बोला जाएगा उसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा जैसे CN हो गया, CO हो गया, तो ये हमारे हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या लगे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 17 को ऐसे कर लेंगे भाई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, तो डेफिनेशन, और उसके बाद क्या है एग्जाम्पल में क्या है बना देंगे इस सीरीज को याद करके, और वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को हम लिख देंगे एज पर डेफिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 9.18, क्वेश्चन नंबर 9.18 है 9.18 व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी हमसे पूछा है CFSC क्या है। CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है। तो ये होता है CFSC इज द एनर्जी डिफरेंस between two set of orbital two set of orbitals two set of d orbitals such as EG set and T2G set। तो जो EG और T2G सेट होता है उनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, CFSC बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब 4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो CFSC होती है ये डेल्टा O से डिनोट करते हैं, और 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं। अब डेल्टा O और डेल्टा T में क्या रिलेशन होता है कि डेल्टा T जो होती है वो होता है 4/9 डेल्टा O। तो डेल्टा T हमारा 4/9 डेल्टा O होता है। तो ये होती है CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसमें नेक्स्ट पूछा है कि हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी। डेल्टा O का जो मैग्नीट्यूड है वो किस प्रकार से डिसाइड करता है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, d ऑर्बिटल का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिसाइड करता है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास यदि मैं बात करता हूं तो दो हमारे पास लिगेंड होते हैं। एक हमारे पास देखो ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। यहां पे लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। यहां लिखता हूं मैं वीक फील्ड लिगेंड, यहां लिखता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहां पे वीक फील्ड लिगेंड हो गया, यहां हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में क्या हो सकता है, d1 हो सकता है, पहले एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका मैं वो बता ही चुका हूं कि भाई हमारे पास क्या है, ये इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल में ये होता है, Eg होता है ऊपर और T2G होता है नीचे। Eg ऊपर होता है, T2G नीचे। तो यहाँ लिख दूंगा T2G और यहाँ पे लिख दूंगा मैं Eg। जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसमें क्या होता है, CFSC कम होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसमें CFSC ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है। तो मुझे पहला इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में भरा जाएगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा T2G1 Eg0, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, इसमें भी T2G1 और Eg0। ये D1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास D1। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी T2G3 T2G2 Eg0। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा T2G2 और Eg0। उसके बाद D3 इलेक्ट्रॉन है तीसरा, तो ये हो जाएगा T2G3 Eg0। ये भी हो जाएगा T2G3 और Eg0। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास D4 वाला इलेक्ट्रॉन जो है। अब 4 वाले इलेक्ट्रॉन के पास जब इसमें एक एक सिंगल सब में आ गया, तो 4 वाले इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है कि यदि वो वीक फील्ड लिगेंड का है या फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का है। अब वीक फील्ड लिगेंड में क्या है, पेयरिंग है, इसके बाद CFSC कम है, यानी ऊपर जाएगा तो आसानी से चला जाएगा, लेकिन पेयर होगा तो ज्यादा एनर्जी खर्च करने तो ऊपर चला जाएगा। यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो ये हो जाएगा T2G3
और Eg1। लेकिन इसमें क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर हो जाएगा, T2G 4 हो जाएगा और Eg क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही क्या है, जब मैं नेक्स्ट देखूंगा इसके अंदर, इसको यहां पे बना लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन को, स्प्लिटिंग को। यहाँ पर आ जाएगा 2 ऑर्बिटल और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 3 ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो जाएगा T2G और ये हो जाएगा मेरे पास Eg। मुझे इलेक्ट्रॉन भरना है कौन सा, 5वां। अब 5वें में इलेक्ट्रॉन में यदि मान लीजिए CFSC कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो T2G 3 हो जाएगा और Eg हो जाएगा कितना 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकालने, जैसे इसमें एक अनपेयर्ड है, इसमें एक अनपेयर्ड है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, लेकिन इसमें 4 अनपेयर्ड है, इसमें 2 हो जाएंगे, इसके अंदर 2 हो जाएंगे। इसमें 5 अनपेयर्ड है और इसके अंदर हो जाएगा T2G5, यानी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, उसके बाद D6 का भी ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा T2G, अब के बाद एक एक ऑक्यूपाई करता है एक एक, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर इसमें T2G4 Eg2 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा T2G6 Eg0। इसी प्रकार से क्या है, देखो डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड जो है, डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है कि भाई क्या है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, और फिर डी ऑर्बिटल T2G और Eg में कैसे भरे जाने हैं, तो ये डिसाइड करता है। तो हमें CFSC लिखना है और ये कॉन्फ़िगरेशन बताना है D10 तक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसमें निकल जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 10.19 या 9.19, 10.19 नहीं, 9.19 यानी 9.19। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हमसे पूछा है कि CrNH3 का होल 6 3 प्लस इज पैरामैग्नेटिक, यानी ये सब्सटेंस तो पैरामैग्नेटिक है। CrNH3 का होल 6 3 प्लस इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और while NiCN4 2 नेगेटिव डायमैग्नेटिक, while NiCN4 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है हमको। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर दोनों को लिख लेंगे, ऐसे बना लेंगे, एक तरफ लिख लो इसको कि CrH2O का होल 6 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसमें, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर से तो 6 लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, एक तो D2sp3 और एक sp3d2। sp3d2 2 प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अब क्योंकि उसने पैरामैग्नेटिक कहा है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन दिखाना पड़ेगा मुझे sp3d2, sp3d2, क्योंकि मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं, दिखाने हैं। इसमें क्या होगा, NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, इसमें मुझे दिखाना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 प्रकार का हाइब्रिडेशन होता है, एक sp3 और एक dsp2। तो इसमें dsp2 दिखाना पड़ेगा और इसमें दिखाना पड़ेगा sp3d2। जब मैं इसमें sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा तो मैं लिख लूंगा Cr क्रोमियम, तो Cr का होता है हमारे पास 24, तो 24 का हो जाएगा 3d5 4s1, 3d5 4s1। अब यहाँ पर Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 3 प्लस है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन बच गया 3d3। मुझे दिखाना क्या है, sp3, तो 3d3 को तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, यहाँ पर d के 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 और 5, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा 1 2 और 3। फिर मैं आगे लिखूंगा 4s, क्योंकि मुझे एक 4s चाहिए, एक 4p चाहिए, 3 ऑर्बिटल 4p के, और 4d भी चाहिए। 4d के हमारे पास कितना आ जाएंगे,
2 3 4 और 5। मैं अपना क्या है, मुझे हाइब्रिडेशन दिखाना है sp3d2। तो इनको मैं एजिट लिख लूँगा डी ऑर्बिटल को, तो 1 2 3 4 और 5, और यहाँ लिख दूंगा 3d3, और 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3 इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर 3। और इन 6 ऑर्बिटल्स को मिला के क्या है, मैं 1 2 3 4 5 और 6, और 2 जो ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल वो हमारे एजेट बचे रहेंगे 4d के। तो यहाँ बन गया sp3d2। अब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये तो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि NH3 जो होता है ना वो, अच्छा NH3 है यहाँ पर, जो NH3 होता है वो हमारा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। NH3 क्या माना गया है यहाँ पर, वीक फील्ड लिगेंड। हाँ, NH3 यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, पेयरिंग नहीं करता, तो बाहर के डी ऑर्बिटल का यूज कर लेगा। तो इसलिए मुझे हाइब्रिडेशन दिखाना पड़ेगा ये, यहाँ पर मुझे दिखाना पड़ेगा ये, क्योंकि मुझे क्या है, इसमें डायमैग्नेटिक दिखाना है। Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। NH3 है यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड, NH3 है वीक फील्ड लिगेंड। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वहीं लिखूंगा Ni लिख लूंगा मैं। Ni का कितना होता है 28, तो क्या हो जाएगा 3d8 4s2, 3d8 4s2। और Ni2 प्लस का लिख लूंगा मैं 3d8, 3d8। उसके बाद मुझे हाइब्रिडेशन दिखाना है dsp2, dsp2 मुझे हाइब्रिडेशन दिखाना है। तो मुझे एक डी यूज करना, पर मैं आगे 4 भी लिख लूंगा। यहाँ पर 5 ऑर्बिटल बना लूंगा किसके, 1 2 3 4 5, फिर मैं 4s भी लिख लूंगा और 4p भी लिख लूंगा। 4s का एक ऑर्बिटल होता है, और 4p के कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल, राइट। dsp2 हाइब्रिडेशन दिखाना, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मुझे हाइब्रिडेशन दिखाना dsp, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे मेरे 4 ऑर्बिटल, और 4 ऑर्बिटल में ये 8 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पर 2, तो 4 ऑर्बिटल मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। और इनमें इलेक्ट्रॉन में भर दूंगा कितने, 8, जो कहाँ से आएंगे, Cn से आएंगे। तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो इसका मतलब है ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो यदि डायामैग्नेटिक कह रहा है, तो उसी के अनुसार हमें क्या है, हाइब्रिडेशन दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 9.19 भी ऐसे हो जाएगा। और इतना करने के बाद जो भी आप इसमें स्टेटमेंट लिख देना कि भाई इसमें क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये वीक फील्ड लिगेंड माना जाएगा, और इसलिए क्या है, ये डायमैग्नेटिक है, और ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरा, और जिसमें नहीं है वो डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास A solution of NiH2O का होल 6 is green but a solution of NiCN4 2 negative is colorless explain। अब की बार हमें क्वेश्चन नंबर क्या है 9.20 बताना है कि भाई एक हमारे पास सॉल्यूशन है NiH2O का होल 6 और 2 पॉजिटिव, ये तो ग्रीन है, इज ग्रीन, ये हमारे पास ग्रीन, बट NiCN का होल 4 2 नेगेटिव इज कलरलेस, इज कलरलेस। तो ये कलरलेस है और ये हमारे पास ग्रीन है। अब हमें एक्सप्लेन करना है। देखो जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर रहा है या कैसा भी कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें क्या है लिख सकते हैं, इसमें स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और वैसे ही बना सकते हैं। NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल,
in d orbitals. So dd transition take place. अब dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस हो तो कलर शो करेगा, बट इन NiCN का होल 4 टू नेगेटिव, NiCN का होल 4 टू नेगेटिव have no unpaired electron, have no unpaired electron in d orbital, so no dd transition takes place, so it is colorless, तो ये कलरलेस हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या है इसको एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर क्या है एक तरफ से क्या है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था, इसमें मुझे दिखाना है हाइब्रिडेशन क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे पैरा में, तो वीक फील्ड लिगेंड मानकर क्या है sp3d2 दिखाना पड़ेगा हाइब्रिडेशन, और इसमें मैंने दिखाया था dsp2, तो यहाँ पर क्या सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आए थे, और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे अनपेयर्ड, तो यहाँ dd ट्रांजिशन होगा, यहाँ dd ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए कलर शो करेगा, ये कलर नहीं दिखाएगा। ऐसे कर लेंगे तो 9.20 तक क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।